हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो भाई मैंने एक नंबर सिस्टम की क्लास ली है। तो उसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य भाज्य, परिमेय परिमेय सब करा दिए हैं। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अपने एसएससी एग्ज़ाम्स और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए मैथ। तो आज मैं परिमेय संख्या दोबारा रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है आपकी पी अपॉन, जो संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके। ठीक है। जो संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी वो होगी आपकी परिमेय संख्या, है ना। जैसा कि देखो मैं बताता हूँ, 1/5 है। ठीक है। 1/5 क्या परिमेय है? परिमेय, परिमेय। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 23/20 क्या है? परिमेय है? परिमेय, परिमेय। ठीक है। क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है। और एक बात ये ज़्यादातर रखनी है, पी और क्यू क्या हो, दोनों इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो। ठीक है। पूर्णांक हो, ये भी और ये भी पूर्णांक। अब वो चाहे नेगेटिव पूर्णांक हो या पॉजिटिव। ठीक है। तो अब देखिए, और एक और चीज़ याद रखनी है, क्यू यानी कि हर, क्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, 1/0 हो जाएगी ना तो वो संख्या इनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हम कभी भी 0 के बराबर नहीं लेंगे, है ना। क्यू को हमें तो पूर्णांक होनी चाहिए, शर्त है। ठीक है। तो एक चीज़ आती है, अब परिमेय परिमेय संख्या दो तरह की होती हैं। उसमें दो तरह के दशमलव के साथ आती है। एक तो आती है देखो शांत दशमलव के साथ, है ना। और एक आती है आपकी अशांत दशमलव के साथ परिमेय संख्या। एक मिनट। अब देखो, शांत और अशांत दशमलव के साथ परिमेय संख्या कैसे होती है, देखो दो तरह की। एक तो शांत दशमलव होता है। ठीक है। शांत दशमलव। ठीक है। और एक होता है अशांत दशमलव के साथ। ठीक है। शांत दशमलव के साथ कैसे? देखो, जैसा कि 1/5 है, क्या है? परिमेय। ठीक है। परिमेय तो क्या है? शांत है, शांत है, शांत है। देखो कैसे है। अब हम इसमें भाग देंगे 1 में 5 से, डॉट दशमलव लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या है? हाँ, शांत दशमलव होता है, हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/2 है, क्या परिमेय? ठीक है। शांत है, शांत है, शांत है। देखो, 1 में भाग दोगे 2 से तो डॉट लगाओगे, दशमलव 0 बढ़ाओगे और 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा। तो क्या है? तो क्या हमारे ये है शांत दशमलव। ठीक है। अब देखो अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है? दशमलव कभी शांत नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि बताऊं, अब 1/3 की फ्रैक्शन ले लो। 1/3 परिमेय संख्या, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना। अब 1/3 को भाग देंगे 1/3 से। ठीक है। तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 तिया 9, एक बचा, फिर ना जाने की 0, 3 तिया 9, फिर 1। ठीक है। मतलब ये ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, ये कभी शांत दशमलव 3 3। तो इस पर क्या लिख दें हम? 3 पे वार, है ना। वार भी पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन ये आसान दशमलव है। ऐसे ही देखो, एक और बताता हूँ। ऐसे ही देखो, तुम 1/6 को ले लो। ठीक है। 1/6 में भाग देना 6 से, भाई दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है। 6 एकम 6, बचेंगे 4, बचे ना जाने की, फिर 0 बढ़ाओगे। ठीक है। 6 चिंग 36, 6 सत्ते वैल्यू जो है 6 चिंग 36। ठीक है। फिर क्या बचेंगे? 36, 4 40, फिर 4 बचेंगे, फिर ना जाने की 0। मतलब ये ऐसे ही रिपीटेशन चलते हैं, 6 चिंग 36 फिर। तो ये क्या है? अशांत दशमलव, लेकिन क्या है? परिमेय। तो परिमेय में दो, एक तो शांत दशमलव होता है, एक शांत दशमलव। ठीक है। अब एक चीज़ पूछी जाती है, देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में एक चीज़ पूछी जाती है, पाई। पाई जो होती है, पाई, देखिए पाई, पाई ऐसी होती है पाई। तो पाई जो होती है ना, ये तो आपकी अपरिमेय है। ठीक है। लेकिन पाई का मान 22/7
7। ये क्या है? ये है आपका परिमेय, क्योंकि ये क्या लिखा जा रहा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछता बहुत है ना पाई क्या है, तो सीधा बता देना पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे भी देखो, जैसे पाई को वो देंगे ना भाग, तो इसका भी कोई डिफाइन वो नहीं मान। ठीक है, ऐसा दिया, देखो 21 करेंगे, फिर 1 बचेगा, दशमलव लाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 दशमलव, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर ना जाने 7 चौक 28, मतलब 3.14 की समथिंग, तो कभी भी शांत नहीं होगा। तो ये कौन सा है, अशांत दशमलव के साथ परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपरिमेय, अपरिमेय क्या है, सीधी बात है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो संख्या ना लिखी जा सके। ठीक है, हमें कोई देखो पीएचडी नहीं करनी है ना, सीधा सीधा फैक्ट याद रखना, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके अपरिमेय संख्या है। पाई मैंने क्या बताई थी अभी, पाई ये याद रखना है स्पेशल नोट्स में, पाई क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या देखो, एक रूट के अंदर जितनी भी संख्या होंगी, जैसे कि √2, ठीक है, √3, √5, है ना, और पाई तो है ही आपने पाई, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखो 25 है, अगर तुम कह लिख लो भाई ये तो √25, रूट के अंदर 25 है, लेकिन ये बाहर निकल के तो 5 हो जाएगा ना। अब मैंने कल बताई थी 5 के नीचे एक मान लेते हैं, है ना, 5 बाहर आ गया, 5 के नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाती है ना। लेकिन इनका मान 2 का, 3 का, 5 को इसे बाहर नहीं निकाल सकते ना, है ना। लेकिन क्या है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते, √2 को नहीं लिख सकते, √3 को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ जाओगे जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, तो तुम कंफ्यूज हो जाते होगे जातीय मान और स्थानीय मान में, कैसे पता है, कभी ये कहते हो जाति क्या होती है, मैं सीधा बताता हूँ। देखो, जाति कभी बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे तुम ओबीसी से हो तो जाति को बदलोगे, नहीं बदलोगे, एससी से एसटी से नहीं। लेकिन स्थानीय मान भाई, आज तुम किराए पे रह रहे हो, कहीं भी चले जाओ, स्थानीय मान मैंने तो ऐसे याद कर रखा। ठीक है, तो आप भी लोग भी ऐसे याद करेंगे, स्थानीय मान क्या बदलते रहते हैं, और जातीय मान क्या बदलते नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल अभी बताता हूँ मैं। तो भाई एक संख्या लेते हैं हम, जैसे 65,412, 65,412, इसमें मुझे 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। ठीक है, 65,412 कमेंट करके बताना आज। ठीक है, जो देखे। तो 6 का जातीय मान, जाति बदलती है क्या, नहीं बदलती, तो 6 आ जाएगा। स्थान बदलता है क्या, हाँ जी बदलता है, तो 6। और इसके बाद कितनी जीरो लगनी है, बताओ, 1 2 3 4, जितने अंक होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे 5 का जातीय मान क्या है, 5 ही है। ठीक है, और ये आपका 5 का स्थानीय मान क्या है, 5, 1 2 3, 5,000 है। ठीक है, देखो ये अभी सीख लो, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, है ना, सारे एक साथ, या फिर ऐसे लेके चलें, सिखाऊं और फिर क्वेश्चन कराऊं, है ना। पहले थोड़ा सा देख लो, फिर मैं कल या परसों में क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो स्थानीय मान और जातीय मान, स्थान आपने याद रख ली, स्थान क्या हमारा बदलता रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने 65,412 में बताया, इसमें 6 का क्या था, स्थान बदल रहा था, है ना भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 के बाद 4 जीरो गिन लो, 4 अंक, तो इसका क्या हो गया, 60,000 स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान में 65,412, इसमें जाति क्या बदलती नहीं है, तो इसका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा याद रखना, जाति कभी बदलती नहीं, तो सेम सेम आ जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में भाई, अब मैं 2 का देखूं तो क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि इधर कोई जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 का देखोगे तो 10 हो जाएगा, 4 का देखोगे तो 4 और डबल 0 हो जाएगा, 400। ठीक है, समझ आ गई। अब जैसे कि मैं तुमसे पूछता हूँ 53256, ठीक है, ऐसे 53256, इसमें मुझे आप बताइए 3 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान। ठीक है, इसे तुम आज कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना, अगर सीखा है तो।
और सीधे याद रखना जाति हमारी बदलती नहीं है, स्थानीय मान बदलता रहता है, क्योंकि हम स्थान छोड़ के जाते रहते हैं, है ना। सीधा फैक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमें सीधा याद आ जाता है ना। तो वही तुमने एक देखा होगा दशमलव वाले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान दशमलव वाले, ठीक है। तो वो देखें आपने दशमलव वाले, ठीक है। जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ 756.568, ठीक है। इसमें तुम 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ इस वाले का, ठीक है। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थान बदलता रहता है तो, लेकिन दशमलव के बाद इधर कोई संख्या नहीं है, तो इसका 5 स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बीच से, और इसका जातीय मान भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, तो 6 का क्या हो जाएगा पता है, स्थानीय मान जातीय मान, स्थानीय मान हो जाएगा 6। देखो यहाँ से गिनो दशमलव संख्या, 6 और दशमलव के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 1, तो ऐसे 0 1 लिखेंगे, 0 और 6, ठीक है। ये हो गया आपका स्थानीय मान, ठीक है। अच्छा इसका स्थानीय मान तो ये हो गया, ठीक है। अब 6 का जातीय मान, जातीय मान मैंने बताया था आपको बदलता कभी नहीं है, ठीक है। उसका जातीय मान हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है, चाहे दशमलव हो चाहे ना हो, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ आ जाइए, मैं पूछता हूँ तुमसे 7 का स्थानीय मान व जातीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ से गिनो दशमलव से, गिनो 7 और दशमलव के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 1 2, 2 संख्याएँ, तो पहले 7 लिखो, फिर 2 0 लिखो, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 700, और इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान 7 ही रहेगा। जाति कभी नहीं बदलती, चाहे वो दशमलव वाला क्वेश्चन है चाहे वो नॉर्मल वाला है, ठीक है। दशमलव वाला समझ में आए कैसे, इधर से चलोगे तो 0 इस इधर से लगाओगे, इधर से चलोगे तो 0 इधर ही लगाओगे, ठीक है, याद रखना। मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 859.9, ठीक है, 670, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुझे 6 का 850 है, सॉरी 50 5 का, ठीक है, 1 मिनट हो गया यार, ठीक है। तो इसमें ये दशमलव है, ठीक है, 670, तो इसमें क्या 5 का मुझे स्थानीय मान व जातीय मान बताओ। तो देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थान बदलता रहता है, तो इस पॉइंट से ना गिनो संख्या 1 2 आ रही हैं, तो 500 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब 5 का ही मुझे जातीय मान बताओ, जाति बदलती नहीं तो सीधा लिख देंगे 5, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक आज थोड़ा सा बेसिक कर ले रहे हैं, ठीक है। कल इकाई अंक पूरी तरह से टॉपिक लेके चलेंगे ना, तो इकाई अंक का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई संख्या है 12,568, ठीक है। 12,568 में इकाई हम पता कैसे पढ़ते हैं इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। तो इकाई हमने यहाँ बोला था, ये है आपकी, इसी से मतलब है हमारा। तो इसमें इकाई अंक कौन सा हमारा 8 है आंसर, ठीक है ना। अब ये जो इसमें सिंपल था ना, इसको ही मैथ ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, और ठीक है। तो वो कैसे किया, जैसे कि देखो 852, ठीक है, गुणा 434 गुणा 523, ठीक है। अब मुझे इसमें तुम वो बताओ, इस वाले क्वेश्चन में इकाई अंक बताओ। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, देखो अभी मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ, ठीक है, कल पढ़ेंगे। और
देखो 2 है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या इकाई अंक पकड़ के चलनी है, इकाई अंक की पूछ। इस वाली संख्या में इकाई अंक क्या है, 2 2 की, और इस वाली संख्या में क्या है, इकाई अंक 4 है, ठीक है। सीधा इसकी गुणा का निशान लग रहा है तो हमें सीधा इसकी इसमें गुणा करनी है। 4 दूनी 8, ठीक है। क्या है इकाई अंक 8। अब इसे छोड़ दो, ये पूरी संख्या छोड़ दो। अब सीधी इसमें इकाई अंक कहाँ है, ये 3, ठीक है। सीधे इसमें गुणा कर दो, 8 तिया 24, ठीक है। तो 24 आया। 24 में इकाई अंक कौन सा है, तो इसमें क्या इकाई अंक क्या है हमारा, 4, ठीक है। 4 इकाई अंक आया, है ना।